हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीटा उपाध्याय और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विथ रीटा में। भारत की सामान्य जानकारी पे हम वीडियो मैं आपको वीडियो दे रही थी बना करके, तो उसमें मेरा एक लेक्चर पहले हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसे भी देख लें। और आज ये दूसरा भाग है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो मैं बना नहीं पाती अपने मोबाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको करवा रही थी भारत की सामान्य जानकारी के ऊपर से। तो हमारा नेक्स्ट जो फैक्ट है वो ये है कि भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है, और जिसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। ठीक है। अब इसमें नोट करके मैंने एक फैक्ट लिख रखा है कि भारत की स्थल सीमा पर स्थित देश। अब जो भारत की स्थल सीमा है उस पर स्थित कौन कौन से देश हैं, तो वह है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है। तो इस स्थलीय सीमा पर ये देश स्थित हैं, और इनमें से सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है हमारा बांग्लादेश। ठीक है, जो कि है 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा कि भारत का निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है, तो वो है पाकिस्तान। अब भारत की जलीय सीमा से लगे देश कौन से हैं? स्थलीय सीमा के देश हमने देख लिए कौन कौन से थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। अब उसी तरह से जो जो समुद्री सीमा है उससे लगे हुए देश कौन कौन से हैं हमारे भारत से सटे हुए, तो वो है श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार और एक है मालदीव, जो कि एक द्वीप है, द्वीप राष्ट्र कहलाता है ये। तो ये जो देश हैं वो हमारे भारत की जलीय सीमा से लगे हुए हैं। श्रीलंका जो है वो भारत के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट है भारत की जलीय व स्थलीय सीमा दोनों से लगे देश कौन से हैं, तो ऐसे देशों के नाम इसमें पूछ रहे हैं आपसे कि जिसकी सीमा हमारी समुद्री जो सीमा है उसे भी टच करती है, जो स्थल है हमारे उन्हें भी टच करते हैं। तो ऐसे तीन देश हैं, कौन कौन से, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार। आगे मैं आपको मैप के माध्यम से पूरा बता दूंगी कैसे टच करती है इनकी सीमा, समुद्री सीमा को और स्थलीय सीमा को। अब कुछ रेखाएं यहाँ पर मैंने लिखी हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम्स में पूछते भी हैं। और ये वाला प्रश्न कि भारत की जलीय व स्थलीय सीमा दोनों से लगे देश कौन कौन से हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है। तो रेड क्लिफ रेखा सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य खींची गई है। और एक है मैकमोहन रेखा, तो ये है भारत और चीन के मध्य स्थित है। और एक होती है डोरंडा रेखा, जो कि भारत व अफगानिस्तान के मध्य खींची गई है। कौन कौन सी तीन रेखाएं, रेड क्लिफ, मैकमोहन और डोरंड। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के मध्य, मैकमोहन भारत व चीन के मध्य और डोरंडा रेखा भारत व पाकिस्तान के मध्य है। नेक्स्ट है कि भारत श्रीलंका से किसके द्वारा अलग होता है, तो भारत श्रीलंका से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। और जो श्रीलंका है वो हमारा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो एक है इंदिरा पॉइंट, और दूसरा क्या है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो वो है इंदिरा कॉल। ठीक है। दक्षिणी बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा कॉल। आप देखिए आपको दोनों में इंदिरा इंदिरा लगा हुआ है, सिर्फ पॉइंट और कॉल का डिफरेंस है। तो मैं इसको आपको याद करने की ट्रिक बताती हूँ कि कॉल, जैसे हम किसी को कॉल लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है, उधर से आंसर मिलता है, तो आंसर को हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तर बोलते हैं, है ना। तो आपको इससे याद रहेगा उत्तरी बिंदु, इंदिरा कॉल, तो इंदिरा को कॉल किया तो हमें क्या मिल गया, हमारा उत्तर मिल गया, यानी कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु मिल गया। और दूसरा है दक्षिणी बिंदु, मतलब इंदिरा पॉइंट। यदि हम किसी की बात के पॉइंट को पकड़ लेते हैं कि भाई इसने किस मकसद से ये बात बोली है, तो हम उस बात के एंड तक भी पहुंच जाते हैं, मतलब हम भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु पर पहुंच जाएंगे यदि हम इंदिरा पॉइंट को पकड़ लेते हैं तो। ठीक है। तो ये हो गया इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल, तो आपको दोनों याद रखने में आसानी होगी इस बात से। नेक्स्ट है कि भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश, अभी बता चुकी मैं आपको, श्रीलंका है, तथा दूसरा समुद्री पड़ोसी देश जो है वो इंडोनेशिया है। ठीक है। अब कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से गुजरती है, और कर्क रेखा को क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री रेखा भी कहते हैं। और यह भारत के निम्न राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य इसमें इसके अंतर्गत आते हैं,
एक हो गया राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ये कुछ राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, क्योंकि भारत के मध्य से गुजरती है। और ये जो राज्य हैं कौन कौन से, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम, ये भारत के मध्य में स्थित हैं सारे राज्य, इसलिए। ठीक है, उत्तर पूर्व से लेकर पश्चिम तक ये राज्य स्थित हैं, बिल्कुल सेंटर में। अब सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तटरेखा बनाता है गुजरात राज्य। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य हो जाएगा गुजरात। ठीक है, मैप को समझाने के पहले मैं आपको एक अभियान के बारे में बता देना चाहती हूँ जो मैंने चलाया है, कि जो हमारे यूट्यूब पर जितने भी भारतीय यूट्यूबर्स हैं जिनके 1000 से कम सब्सक्राइबर है, प्लीज़ आप उन्हें सपोर्ट कीजिए, उन्हें 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचाइए, ताकि उनका चैनल मोनेटाइज हो सके और उन्हें यूट्यूब पर रोज़गार मिल सके। तो बस यही छोटी सी एक रिक्वेस्ट थी आपसे। चलिए अब हम मैप देखेंगे कि मैप में कौन कहाँ सिचुएटेड है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये भारत का जो ये वाला एरिया है, मतलब ऊपर ऊपर का ये वाला पूरा पोर्शन, तो ये कहलाता है भारत की स्थलीय सीमा। तो ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे पाकिस्तान के बारे में, जो कि भारत का निकटतम पड़ोसी देश है। उसके जस्ट ऊपर लगा हुआ है अफगानिस्तान। और अगर भारत के उत्तर पूर्व की साइड देखें तो देखिए, सबसे बड़ा क्षेत्रफल घेर रहा है चीन। तो ये चीन जो है वो हमारे भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश है। उसके चीन के जस्ट नीचे है नेपाल, और नेपाल के जस्ट पास में है भूटान। भूटान की सीमा देखिए कितनी छोटी सी है। तो ये हमारा सबसे छोटा पड़ोसी देश है, जो कि भारत की सबसे कम सीमा घेरता है। अब भूटान के ही नीचे हम देखेंगे बांग्लादेश है, और बांग्लादेश से ही लगा हुआ है कौन, म्यांमार। यहाँ पर कोने में है, पूर्व के साइड में म्यांमार। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है ये कहलाता है सेवन सिस्टर, और सेवन सिस्टर से ही 3 देश लगे हैं, कौन, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो जो बांग्लादेश है वो हमारे भारत के साथ सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, सीमा साझा करता है, और भूटान सबसे कम सीमा साझा करता है। अब अगर इधर नीचे की साइड अगर देखें हम, तो लेफ्ट साइड में है अरब सागर और राइट साइड में है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो ये वाला जो नीचे नीचे का जो एरिया है वो पानी वाला है। तो यहाँ से लेकर के ये नीचे की जो भारत है नीचे नीचे का, वो कहलाता है जलीय सीमा वाला भाग भारत का। तो जलीय सीमा से कौन कौन से देश टच करते हैं, तो वो है, हो गया देखो, एक बांग्लादेश हो गया, यहाँ पर जलीय सीमा से टच कर रहा है। इधर बांग्लादेश हो गया, वो सॉरी म्यांमार हो गया, जो कि जलीय सीमा को टच कर रहा है। और इधर की साइड अगर देखें हम, पश्चिम की साइड, तो ये पाकिस्तान आप देखेंगे तो ये अरब सागर से लगा हुआ है, तो ये भी हमारी जलीय सीमा को टच करता है। तो 3 ऐसे देश हैं, कौन कौन से, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, जो कि हमारी जलीय सीमा को और स्थलीय सीमा को दोनों को टच करते हैं। ठीक है, अब एक हमारा समुद्री पड़ोसी देश है, वो है श्रीलंका। ये हमारे भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। और दूसरे नंबर पे आता है इंडोनेशिया। ठीक है, अब अगर अगर हम देखें कि ये लाइन के बारे में, तो ये लाइन कहलाती है कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री रेखा कहलाती है। ये भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। और भारत के जो जो राज्य सेंटर में, मतलब इसके आसपास स्थित होते हैं, वो सारे कर्क रेखा उन सभी राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे यहाँ पर हो गया गुजरात, यहाँ पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो ये सारे जो राज्य हैं उनमें से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब एक है सबसे उत्तरी बिंदु, जो कि कहलाता है इंदिरा कॉल, और सबसे दक्षिणी बिंदु भारत का वो कहलाता है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो ये यहाँ पर है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो जैसे मान लीजिए हम किसी को कॉल करते हैं तो हमें उधर से क्या आता है, आंसर मिलता है ना। तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आंसर को हिंदी में बोलते हैं उत्तर। तो उत्तरी दिशा क्या हो जाएगी, उत्तरी पॉइंट कहलाएगा हमारा कॉल, इंदिरा कॉल। ये आप इससे याद रख लेना। और पॉइंट कब कैसे याद रखेंगे, तो जब हम किसी बात के पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, मतलब हम उस बात की तह तक पहुंच सकते हैं, मतलब उस बात की अंत तक पहुंच सकते हैं। तो इससे आप इंदिरा पॉइंट को याद रख सकते हैं। मतलब इंदिरा पॉइंट मतलब भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। अब एक चीज़ यहाँ पर और है कि जो श्रीलंका है वो भारत से पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है यहाँ से। और तो ये था हमारा मेरा आज का एक छोटा सा वीडियो। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हो तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखने के लिए
थैंक यू सो मच। और एक बात और कहना चाह रही थी आपसे कि मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। यदि आपको कोई और भी वीडियो देखना है तो आप वहाँ जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एमपीपीएससी से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो मैंने उसमें डाल रखे हैं, तो आप वहाँ जाके एक बार प्लीज़ प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक करें जाके। अगर हो सकता है आपके कोई काम की चीज़ वहाँ पर उपलब्ध हो तो आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।